नमस्कार। आप सुन रहे हैं सोनिका भाटिया द्वारा लिखी कहानी आज का प्यार, मेरे यानी नेहा के साथ। सुनिए सिर्फ बुक ऑडियो पर। आज का प्यार। दोस्तों, आज के टाइम का प्यार कैसा होता है वो इस कहानी में आपको दिखेगा। आरव 12th क्लास में पढ़ रहा था। वो नोएडा के एक इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ रहा था। उसके पापा की 3-4 फैक्ट्रीज थी। वो अपनी मम्मी पापा का इकलौता बच्चा था। नोएडा में ही उसका घर था। वो एक शानदार बंगले में रहता था। जैसे कि रईस बाप का इकलौता बच्चा था, उसके मम्मी पापा भी उसको बहुत प्यार करते थे। और करते भी क्यों ना, क्योंकि इकलौता जो था उसकी जान था। वो रोज अपनी कार में खुद ही ड्राइव करके स्कूल जाता था। ड्राइवर भी होता था साथ में, पर वो ड्राइवर को बोलकर खुद कभी कभी ड्राइव करता था। वो रोज अलग अलग कार से स्कूल जाता था। उस स्कूल में सभी अमीर घरों के बच्चे ही पढ़ते थे। आरव देखने में बहुत हैंडसम था। उसकी क्लास की और छोटी क्लास की लड़कियां भी उसको बहुत पसंद करती थी। एक लड़की 9th क्लास में थी और छोटी क्लास की लड़कियां भी उसको बहुत पसंद करती थी। आरव की एक लड़की के साथ दोस्ती भी थी। एक लड़की थी अनन्या, जो 12th क्लास में ही पढ़ती थी। आरव के साथ उसकी दोस्ती थी। मीडियम क्लास के बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है कुछ बनने का। रिच घरों में बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होता, पर ऐसा नहीं होता। सारे बच्चे एक जैसे नहीं होते कि रिच घर के बच्चे भी प्लानिंग करते हैं हम बड़े होकर डॉक्टर, एडवोकेट बनेंगे, और बनते भी हैं। एक दिन आरव के पापा को एक नया प्रोजेक्ट ओपन करने के लिए उत्तराखंड जाना था और उसके पापा अक्सर उसकी मम्मी को भी साथ लेकर जाते थे। तो घर में नौकर चाकर होते थे जो हमेशा होते थे, और आरव खुश भी रहता था। स्कूल में एक न्यू योगा टीचर आई थी जो देखने में बहुत खूबसूरत थी, और वो 7th से लेकर 12th तक सब बच्चों का क्रश बन गई थी। आरव भी उसमें से एक था। एक बार स्कूल के बाद वो किसी लड़की के साथ बाहर बैठा था और वो टीचर भी वहां से जाने को निकली, और कोई आया, वो उसके साथ बाइक पर बैठकर निकली। आरव ये सब देख रहा था। आरव ये सब देखकर अपने को रोक नहीं पाया और फटाफट लड़की को छोड़कर अपनी गाड़ी से गया। टीचर ग्रेटर नोएडा में एक सोसाइटी फ्लैट में रहती थी। आरव का कुछ दिनों से किसी भी लड़की के साथ दिल नहीं लग रहा था। वो योगा टीचर के बारे में ही सोचता रहता, जिससे उसकी फ्रेंड भी परेशान हो गई थी। वो पहले भी स्मोकिंग करता था, पर अब उसने ज्यादा शुरू कर दी थी। तो उसने किसी तरह से टीचर का मोबाइल नंबर निकलवाया और वो डेली अपनी टीचर का पीछा करता था। फिर एक दिन टीचर ने उसको रोका और पूछा, मैं काफी दिनों से देख रही हूँ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो उसने टीचर को कहा कि वो उसको पसंद करता है। तो टीचर ने बोला, तुम अपने स्टडी में ध्यान दो। वो परेशान हो गया। फिर उसके स्कूल की एक फ्रेंड जो 8th क्लास में पढ़ती थी, आराध्या, जो स्कूल में योगा पीरियड अटेंड करती थी, उसको अपने घर बुलाया। वो लड़की तो आरव को बहुत पसंद करती थी, पर आरव उससे ज्यादा बात नहीं करता था। पर आरव को जब पता चला कि वो योगा टीचर से योगा सीखती है, तो उसने उससे बात करना शुरू कर दिया। फिर नेक्स्ट 2 डेज स्कूल की छुट्टी थी। आरव का एक फार्म हाउस भी था छतरपुर में। वो अक्सर अपने फ्रेंड के साथ वो जाता था, और वो लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में भी था। आजकल के बच्चों के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वो भी अगर रिच फैमिली से हैं तो बिल्कुल भी नहीं। तो उसने आराध्या को भी बताया कि वो कल सुबह फार्म हाउस जाएगा और रात तक आ जाएगा। तो आराध्या ने बोला उसको भी जाना है। तो आरव ने कहा ठीक है। आरव के और भी फ्रेंड्स थे जो लड़के लड़कियां थे। वो लोग सब मॉर्निंग में निकले। वहाँ फार्म हाउस में बहुत मस्त पार्टी की। फिर उसने हंसते हुए आराध्या को बोला, काश योगा टीचर भी यहाँ होती। तो आराध्या ने बोला, वो ऐसा क्यों कह रहा है? तो उसने बोला कि वो योगा टीचर को पसंद करता है। फिर सब शाम को वापस घर के लिए चले। आराध्या को आरव के साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगा। इधर आरव की एक और जो फ्रेंड थी, अनन्या, फिर उसने नोटिस किया कि वो आराध्या के साथ ज्यादा टाइम कर रहा है। फिर जब आरव स्कूल गया, उसने योगा टीचर को सॉरी बोला कि वो भी योगा सीखना चाहता है। योगा टीचर ने फीस बताई और बोला शाम को वो बच्चों को अपने सोसाइटी में सिखाती है
और वो वहाँ आ सकता है। तो आरव ने बोला वो उसके घर आकर सीख सकता है, तो वो इसका एक्स्ट्रा पे कर देगा। तो टीचर ने आरव को घर आकर सिखाना शुरू कर दिया। योगा टीचर के साथ आरव को अच्छा लगने लगा। एक बार आरव के दोस्त आराध्या को पता चला तो वो एक बार घर आई। टीचर ने आराध्या को देखा और पूछा, तुम यहाँ कैसे? क्योंकि वो आरव की क्लास में नहीं थी। तो आराध्या ने बोला, वो आरव से पढ़ती है। एक बार आरव योगा टीचर का वेट कर रहा था। टीचर आई नहीं तो उसने फोन किया, तो पता चला टीचर की तबीयत ठीक नहीं है। नेक्स्ट 2 से 3 डेज भी टीचर नहीं आई और स्कूल भी नहीं आई थी। तो वो टीचर के घर जाना चाहता था। वो टीचर के घर गया तो उसको पता चला टीचर अकेली ही रहती है। अभी तक उसको ये पता नहीं था। फिर वो घर आ गया। नेक्स्ट डे वो आराध्या को लेकर टीचर से मिलने फिर गया। टीचर ने बोला अब वो ठीक है। जब वो वापस आ रहा था तो उसने आराध्या को बोला कि उसको टीचर बहुत पसंद है। आराध्या को ये सब अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो भी आरव को पसंद करती थी। अनन्या जो आरव की फ्रेंड थी, उसको हमेशा आराध्या का आरव के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। एक बार आरव ने आराध्या को बोला, तुम अभी छोटी हो, अपनी स्टडी में ध्यान दो और तुम्हारे पेपर भी स्टार्ट होने वाले हैं। इधर आरव के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, उधर आराध्या के दिमाग में भी। आराध्या ने एक बार आरव को बोला कि वो उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। आरव जो 12th में था, वो अपनी क्लास की गर्ल्स के साथ रिलेशनशिप में ऑलरेडी था। उसके लिए कोई नई बात नहीं थी। तो उसने बोला ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे मैं अपने फार्म हाउस जा रहा हूँ और वहाँ पर मेरे साथ और भी फ्रेंड्स होंगे और तुम भी चलना। 3 से 4 कपल और थे, उनके साथ गए। फिर उसके बाद आरव आराध्या के साथ भी रिलेशनशिप में आ गया। फिर आगे आरव का बोर्ड एग्जाम भी स्टार्ट हो गया और बाकी स्टूडेंट के भी फाइनल एग्जाम थे। फिर बाकी स्टूडेंट का रिजल्ट आ गया था, वो न्यू क्लास में आ गए। आरव का रिजल्ट अभी आना था, पर आरव अभी टीचर के साथ भी रिलेशनशिप में आना चाहता था। पर एक अच्छी बात हुई कि टीचर ने स्कूल छोड़ दिया था। आजकल के बच्चे वक्त से पहले बहुत बड़े हो गए। इन सब के पीछे किसका हाथ है? क्या कहा जा सकता है? पेरेंट्स, मोबाइल, ETC। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं।